हेलो स्टूडेंट, यह मेरा यूट्यूब चैनल एस भाई नरेंद्र सर है, जहां आप देख रहे हैं 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए। पिछले वाले वीडियो में कक्षा 10 का जो मैथ प्रश्नावली 5.1 था उसको हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। आज हमारा दूसरा प्रश्नावली स्टार्ट हो रहा है, प्रश्नावली 5.2। इसमें काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं, इसलिए इसका 2 वीडियो बनेगा। आज पहले वाले वीडियो में हम लोग देखते हैं कितना तक सवाल कवर कर पाते हैं। तो जो पहला वाला सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए है, सर्वांतर डी है और एनवा आपका क्या है पद है और आपका क्या है एन है। आप श्रेणी में आप प्रथम पद के बारे में 5.1 में बताया गया था, आपको सर्वांतर के बारे में बताया गया था और एन पद और एन पद यही 2 ठो आपके लिए क्या है, नया है। अगर इसकी बात करें तो जैसे देखिए किसी भी समांतर श्रेणी में अगर कोई एनवा पद दे रहा है तो एनवा पद के लिए जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है एनवा पद के लिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू में कितना डी। यहाँ आपका ए एन जो है श्रेणी का अंतिम पद है, यह ए हमारा क्या होगा, श्रेणी का प्रथम पद होगा, एन हमारा पदों की संख्या है और डी हमारा क्या है, समांतर है। कहें अगर ए एन की बात करें तो ए एन हमारा क्या होगा, मान लेते हैं जो भी समांतर है पदों का अंतिम पद मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, पदों का अंतिम पद, ठीक है। या समांतर श्रेणी का अंतिम पद लिख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी का एनवा पद। कौन सा पद, समांतर श्रेणी का एनवा पद। एनवा पद मतलब जहाँ तक समांतर श्रेणी आप क्या किए रहेंगे, लिखे रहेंगे। इसके बाद हमारा क्या है, ए है, तो ए के लिए लिखेंगे हमारा क्या है, समांतर श्रेणी का क्या है, प्रथम पद है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, ठीक है। इसके बाद एन आपका क्या होगा, एन के लिए लिखेंगे एन समांतर श्रेणी में पदों की संख्या है। क्या है, एन समांतर श्रेणी में पदों की संख्या है। इसके बाद आगे डी है, तो डी आप देखे थे डी हमारा क्या हो जाएगा, सर्वांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हमारा सर्वांतर हो जाएगा। तो किसी भी श्रेणी का एनवा पद के लिए जो फार्मूला हमारा होगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी। ए एन हमारा समांतर श्रेणी का एनवा पद है, ए हमारा समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, एन हमारा पदों की संख्या होगा और डी हमारा क्या हो जाएगा, सर्वांतर हो जाएगा, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए इसका सूत्र का। अब जो यह हमारा फार्मूला आप देख रहे हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी है, इसी फार्मूला पर पहला वाला सवाल में 1 2 3 4 5 सवाल दिया है। कितना सवाल दिया है, 5 ठो 4 ठो मैं बता रहा हूँ, एक आपने से क्या करिएगा, लगा लीजिएगा। तो ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं अपने सवाल में। कहाँ चलते हैं, अपने सवाल में। अगर इस सवाल में हम देखें, अगर पहला सवाल देखें तो ए के जो है ए के डिब्बा में ए का मान, डी के डिब्बा में डी का मान, एन के डिब्बा में एन का मान, ए एन की जगह पर ए एन का मान। अगर पहले सवाल के लिए देखें, किसके लिए, पहले सवाल के लिए देखें तो ए का मान कितना है 7, डी का मान कितना है 3, ए एन का मान कितना है 8। ए एन का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो फार्मूला में हम रखेंगे ए एन का मान निकालना है तो ए एन की जगह ए एन लिख लेंगे। आगे हमारा ए है, ए का मान कितना दिया है 7, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 7 प्लस है तो प्लस, आगे एन है तो एन का मान कितना है 8 है तो 8, माइनस 1 है तो माइनस 1 और डी का मान कितना हो जाएगा, देखिए डी का मान यहाँ पर दिया है 3 तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 3। आगे हल करेंगे तो ए एन बराबर 7 होगा और 8 में से 1 जाएगा तो कितना 7, 7 गुणित कितना लिख देंगे 3। आगे हल करेंगे तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा 7 और 7 तिरिक कितना हो जाएगा 21। आगे जब ए एन का मान निकालेंगे तो 21 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। कहने का मतलब मेरे ये है कि जो यह समांतर श्रेणी का जो यहाँ पे ए एन की जगह पर हमारा मान कितना आएगा, ए एन की जगह पर मान हमारा आ जाएगा 28। कितना मान आ जाएगा 28। तो जो डैश डैश करके खाली स्थान दिया था उस खाली स्थान की जगह हमने कितना भर दिया, 28 भर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, पहले सवाल को नोट करिए फिर दूसरा मैं आपको बताऊं। देखिए दूसरा सवाल में क्या दिया है, अगर दूसरे सवाल में बात करें तो दूसरे सवाल में ए का मान माइनस में 18 है, डी का मान डैश दिया है, मतलब डी का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। एन का मान कितना दिया है 10, एन का मान कितना दिया है 0 दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम फार्मूले में रखेंगे,
आगे हल करेंगे। देखिए an है तो an का मान दूसरे सवाल में कितना दिया है 0, तो कितना रख देंगे 0। बराबर है तो बराबर, a का मान कितना दिया है दूसरे सवाल में, a का मान -18 है तो माइनस में कितना लिख देंगे 18। प्लस है तो प्लस, n का मान दूसरे सवाल में कितना दिया है 10, तो कितना लिखेंगे 10 माइनस में 1, और d का मान आपको क्या करना है ज्ञात करना है। जिस मान को ज्ञात करना होगा उसी संख्या से क्या करेंगे लिख देंगे। तब यहाँ पे 0 हो जाएगा, बराबर माइनस में 18, और फिर 10 में से 1 निकालेंगे तो 9 होगा, 9 का गुणा d में करेंगे तो 9d होगा। हम जानते हैं बराबर की इस तरफ अगर माइनस इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 0 और प्लस में कितना 18 बराबर कितने के 9d के, तो यहाँ से 0 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 और बराबर कितने के 9d के। तो यहाँ से अगर आप d का मान निकालेंगे तो d बराबर कितना हो जाएगा 18/9, तो d का मान 9 दूना कितना हो जाएगा 18। तो जो d का मान निकल कर आएगा दूसरे वाले सवाल में, d का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 2। ठीक है, ऐसे ही दूसरे सवाल को नोट करिए, फिर आपको तीसरा सवाल बताएं। नोट कर लिए ना। अब देखिए तीसरा वाला सवाल क्या कह रहा है। अगर तीसरे सवाल में देखें तो a के सामने डैश डैश दिया है, मतलब an का मान आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे, d का मान कितना है 3, तो an का शुरुआत हमको an से करना है। an का मान कितना दिया है माइनस में 5 दिया है, बराबर। तीसरा सवाल a का मान हमको क्या करना है ज्ञात करना है। an का मान कितना दिया है 18, माइनस में कितना लिखेंगे माइनस में कितना 1, और d का मान सवाल में कितना दिया है देखिए माइनस का 3 दिया है। आगे हल करेंगे तो -5 होगा, बराबर a होगा। 18 में से 1 निकालेंगे कितना 17 गुणा 3 कितना करेंगे -3 करेंगे, तो -5 बराबर a और +17 प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस माइनस -17 तरीक कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। यहाँ से हमको मान निकालना है a का, इधर हमारा माइनस में 5 है, इस तरफ -51 है, इस तरफ भेजेंगे तो प्लस में क्या हो जाएगा 51। तो यहाँ से जब आप a का मान निकालेंगे देखिए प्लस माइनस घटेगा चिन्ह बड़े वाले के, 51 में से अगर हम 5 को निकाल देंगे तो हमारा कितना बचेगा। जैसे ही आप 51 में से 5 को निकालेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 46। प्लस की माइनस, जब भी प्लस माइनस घटता है चिन्ह हमेशा बड़े वाले का, बड़ा हमारा क्या है 51 है, 51 का चिन्ह प्लस है तो a का मान हमारा कितना हो जाएगा +46। तो यहाँ पे जो हमारा a का मान निकल कर आएगा कितना आ जाएगा 46। ठीक है, इसी प्रकार से आप चौथा और पांचवा सवाल लगाइएगा। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं आपको इस सवाल को हल करके बता दूंगा। बाकी नोट कर लीजिए पूरा। देखिए जो दूसरा वाला सवाल दिया है, दूसरा सवाल दिया है कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है। कहने का मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बहुविकल्पी मॉडल दिया है, और दूसरे वाले क्वेश्चन में 2 सवाल दिया है। कितने सवाल दिया है 2। ठीक है, तो पहला वाला सवाल कह रहा है कि AP1 दिया है 10, 7, 4, डैश डैश का कौन सा पद ज्ञात करना है 30वां पद। सवाल को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर इस श्रेणी को लिखें 10, 7, 4 डैश डैश कहाँ तक है 30वां पद तक है। कितना है 30वां पद तक। हम आपको बताया था जो पदों की संख्या दिया है वो किसका मान होता है n का मान। किसका मान n का मान। अगर यहाँ से इस श्रेणी के बारे में अगर हम a का मान निकालेंगे तो a का मतलब श्रेणी का प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा 10। अगर d का मान निकालेंगे दूसरके में से हम पहला वाला क्या करेंगे घटा देंगे, 7 में से -10 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। इसके बाद हमारा n का मान कितना दिया है, कितने पद तक करा है 30वां पद ज्ञात करना है। मतलब आपको ये n का मान जो होगा कितना होगा 30, और 30वां पद यानी अगर किसी समझ से है ना 10, 7, 4 ऐसे ही घटाते घटाते चले गए, अंतिम में 30वें वाले स्थान पे कौन सा मिलेगा, तो मतलब ये 30 का मान आपको क्या करना है ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है ये 30 का। अब फार्मूला हमारा क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में कितना d। तो यहाँ से a की जगह a और n की जगह कितना 30 बराबर a का मान कितना लिखेंगे 10 प्लस n की जगह कितना 30 माइनस में 1 इंटू d का मान कितना लिखेंगे माइनस में 3। आगे हल करेंगे तो a 30 बराबर 10 होगा, प्लस 30 में से 1 निकालेंगे 29 और गुणत्ते में कितना हो जाएगा -3।
आगे हल करेंगे 30 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 10 होगा, प्लस माइनस गुणा होके -29 का 3 में हम क्या कर देंगे गुणा करेंगे, तो 9 तिरिक 27 और 3 दूना के 6 2 कितना हो जाएगा 8, यानी ये 30 का मान हमारा कितना होगा, प्लस माइनस घटेगा चिन्ह बड़े वाले का, 87 में से 10 घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 77। अब आपको ये देखना है कि जो हमारा दूसरे सवाल का जो विकल्प दिया है उसमें कहीं -77 है कि नहीं है। तो इसमें हम देखें पहला 97 दिया है जो कि नहीं होगा, दूसरा +77 है जो कि संभव नहीं है, तीसरा वाला हमारा कितना दिया है माइनस में 77 दिया है, यानी कहने का मतलब हमारा जो तीसरा वाला विकल्प है क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसका दूसरा वाला क्वेश्चन, इसको इतना नोट करिए, दूसरा सवाल हल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो दूसरा दिया है, दूसरा सवाल क्या दिया उस चीज़ को समझते हैं थोड़ा सा। दूसरा सवाल दिया है माइनस में कितना दिया है 3, फिर कामा -1/2, फिर कामा कितना 2 डैश डैश कहाँ तक दिया है 11वां पद तक, मतलब n का मान कितना है 11 है। अब यहाँ से श्रेणी का अगर प्रथम पद a की बात करें तो माइनस में कितना होगा 3, और d की बात करें तो d के लिए दूसरका में से हम पहला वाला पद क्या करेंगे घटा देंगे, -1/2 में से माइनस कितना करेंगे 3 करेंगे, तो इसके बटे में कितना मान लेंगे 1, तो यहाँ से d का मान निकल कर आएगा -1/2, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस 3 अपान में कितना 1 होगा, तो यहाँ से d का मान निकालेंगे, 2 का 1 का एलसीएम 2 होगा, माइनस में 1 होगा 3, यहाँ भी 1 से भाग करेंगे 2 में 2 बार जाएगा, 3 दूना की 6, तो जो d का मान निकल कर आएगा 5 और बटे में कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब a का n का d का सबका मान जब निकाल लिए तो अब इसमें रखेंगे फार्मूला हमारा क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d, तो an का मान कितना है 11, a के जगह पे कितना रखेंगे माइनस में 3 प्लस n का मान हमको ज्ञात कर, n का मान कितना दिया है सवाल में 11 माइनस में 1, और d का मान आप कितना निकाले हैं 5/2 निकाले हैं। अब इसके बाद जब हल करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, देखिए a11 बराबर माइनस में 3 और प्लस 11 में से 10 कितना लिखेंगे गुणते कितना 5/2, 2 पंचे 10 कट जाएगा, तो a11 बराबर माइनस में 3 और प्लस 5 बचे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, अब 25 में से हम -3 क्या करेंगे घटाई देंगे, तो जैसे ही घटाएंगे तो देखिए क्या बनेगा ना, जब यहाँ अगर 25 में से -3 घटाएंगे तो a11 बराबर कितना हो जाएगा +22 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि +22 हमारा विकल्प कौन सा सही है, बी वाला विकल्प सही है। ठीक है, ये पूरा नोट कर लीजिए। देखिए ना, जो तीसरा वाला सवाल दिया है प्रश्नावली 5.2 का जो तीसरा वाला सवाल है वो कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों को आपको क्या करना है भरना है। रिक्त स्थान का मतलब जैसे पहला सवाल देखिए, पहला पद दिया है, दूसरे के वाले पद पे डिब्बा लगा दिया है, तीसरा पद फिर आपको क्या कर दिया है दे दिया है। आपको याद होगा जब हम प्रश्नावली 5.1 आपको पढ़ा रहे थे उसमें हम आपको फार्मूला बताए थे। अगर प्रथम पद की बात करें तो a1 के लिए जो फार्मूला था a था, अगर द्वितीय पद के लिए फार्मूला बात करें तो a प्लस कितना d था, अगर तृतीय पद की बात करें तो कितना a प्लस 2d था, अगर चौथे पद की बात करें तो कितना a प्लस 3d था। आपको याद है मैंने बताया था। ठीक है, अब सेम अगर ये आपको याद है तो इस सवाल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बस ध्यान से देखिए। इस सवाल में अगर हम बात करें तो हमारा प्रथम पद a का मान कितना दिया है 2 दिया है, जो दूसरका वाला पद है वो हमारा नहीं है, वो हमको क्या करना है ज्ञात करना है। जिस पद को आपको ज्ञात करना है उस पद के आगे आप क्या लगा लिया करिए क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद जो हमारा तीसरा वाला पद दिया है, क्या दिया है तीसरा वाला पद दिया है, तीसरा वाला पद हमारा कितना दिया है 26 दिया है, कितना दिया है 26। अगर इस तीसरे पद के हम फार्मूला की बात करें, तीसरे पद का फार्मूला क्या होता है a प्लस 2d बराबर कितने के 26 के, कितने के a प्लस 2d बराबर कितने के 26 के। अब इसको जो a बराबर 2 है इसको हम मान लें समीकरण नंबर 1, और जो a प्लस 2d बराबर 26 इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। क्या मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 2 में, क्या लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण a से समीकरण 1 से a का मान रखने पर, किसका मान रखने पर a का मान रखने पर। ठीक है,
जब a का मान अगर रखने की बात करें, ठीक है, तो देखिए क्या है हमारा a प्लस 2d और बराबर कितने के हैं 26 के हैं। कितने के हैं 26 के। तो जब a प्लस 2d बराबर अगर 26 है तो a का मान कितना है 2 है, और प्लस में कितना 2 इंटू में d है बराबर कितने के 26 के। इधर प्लस 2 है, इस तरफ भेजेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। तो 2d बराबर कितना 26 और माइनस में कितना लिखेंगे 2, तो 2d बराबर 26 में से आप 2 को घटाई देंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ से अगर d का मान निकालेंगे तो 24 और बटे में कितना 2, तो कुल मिलाकर d का मान कितना निकल आएगा 12 निकल आएगा। d का मान कितना निकल कर आया 12 आया। अब आपको a का मान भी मिल चुका है और d का मान भी मिल चुका है। आपको कौन सा पद ज्ञात करना है, आपको दूसरा वाला पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे हम दूसरे पद का फार्मूला अगर देखें तो देखिए प्रथम पद का फार्मूला a1 बराबर a है, दूसरे पद का फार्मूला a प्लस d है। हमको दूसरा वाला पद ज्ञात करना है तो यहाँ a2 बराबर a का मान कितना लिखेंगे, a का मान लिखेंगे 2 और d का मान लिखेंगे कितना 12। तो a2 का मान निकल कर आएगा 12 तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जो यहाँ पर इस a2 का मान होगा कितना होगा 14 होगा। नीचे लिख लीजिएगा a2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे सवाल को आप नोट कर लीजिए। अब देखिए जो तीसरा सवाल जो दूसरा वाला सवाल दिया है, इस दूसरे सवाल में हम देख रहे हैं हमारा पहला ही पद नहीं दिया है, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद नहीं दिया है, तीसरा पद नहीं दिया है तो चौथा पद दिया है। कहने का मतलब है यहाँ से हमको a1 का मान नहीं पता है, a2 का मान दिया है 13 और a3 का मान हमको नहीं पता है और a4 का मान कितना दिया है 3 दिया है। तो जो जो मान हमको दिया रहेगा उसी मान से हम काम करेंगे। ठीक है, a4 के मान को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि फिर उधर भी हल करना पड़ेगा, 3 है। अब इसके बाद हम a2 बराबर कितना देखिए दिया है, a2 बराबर दिया है 13। हम जानते भी, आपको हम बताए थे a2 का फार्मूला क्या होता है, a प्लस d बराबर कितना 13। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। कितना मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। इसके बाद आगे हमारा दिया है a4 का मान, a4 का मान कितना दिया है 3 दिया है तो कितना लिखेंगे 3। a4 का जो फार्मूला होगा a प्लस 3d बराबर कितना हो जाएगा 3। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब जैसे ही समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बन जाएगा तो फिर आपको हल करने के बारे में बताने की तो आवश्यकता है नहीं। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, देखिए जो दूसरा वाला सवाल दिया है, तीसरा का जो दूसरा सवाल है, इसमें हमारा पहला ही पद नहीं दिया है। ना आपका पहला पद दिया है, दूसरा पद दिया तो फिर तीसरा पद नहीं दिया है, तीसरा पद दिया है तो चौथा पद नहीं दिया है। ऐसे सवाल को हम कैसे हल करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे a1 का मान हमको पता नहीं है। a1 का मतलब ये है जो कि हमको ज्ञात करना है, जो चीज़ ज्ञात करना उसके सामने हम क्वेश्चन मार्क। इसके बाद a2 का मान कितना दिया है 13। कितना दिया है 13। हम आपको बताया था अगर दूसरा पद का फार्मूला क्या होता है, a प्लस d का मान कितना हो गया 13। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद जो आप इस डिब्बा को देख रहे हैं, ये 3 का मान आपके सवाल में नहीं दिया तो इसके सामने हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। अब a4 का मान आपके सवाल में कितना दिया है 3 दिया है। कितना दिया है 3। a4 का फार्मूला क्या होगा, a प्लस 3d और बराबर कितने कर देंगे 3 के कर देंगे। कितने कर देंगे 3 के। ठीक है, अब यहाँ से जो a प्लस डी बराबर 13 इसको समीकरण नंबर 1 और a प्लस 3d को हम मान लेंगे समीकरण नंबर कितना 2 मान लेंगे। जैसे ही हमारा 2 समीकरण बन गया तो हमको तुरंत a और d का मान क्या करेंगे, लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, तो लिखेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है, देखिए a प्लस में कितना d और बराबर कितने के है 13 के, और जो दूसरा वाला समीकरण दिया है a प्लस 3d बराबर कितने के 3 के। अगर सपोज करिए हम इस समीकरण क्या करते हैं, घटा देते हैं। जब भी समीकरण घटाएंगे तो नीचे वाला प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कहने का मतलब नीचे के सभी चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। तो यहाँ से a से की कहानी ख़त्म
और डी में से 3d को जब घटाएंगे तो माइनस में 3d में से d घटाएंगे कितना आएगा 2d, और 13 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 10। यहाँ प्लस माइनस घटेगा चिन्ह किसका, बड़े वाले का। अब बड़ा हमारा 3 है, 3 का चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ का लगाएंगे माइनस। अब हमको d का मान निकालना है, d का मान निकालने के लिए 10 और बटे में कितना माइनस में 2 होगा, तो d का मान निकल के कितना आएगा माइनस में 5 आ जाएगा। जैसे ही हम d का मान निकाल लिए तो d का मान निकालने के बाद लिखेंगे d का मान, क्या लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा देखिए क्या है, 1 वाला समीकरण हमारा यही है, ठीक है। कितना है a प्लस में कितना d और बराबर कितने के 13, a के जगह a का मान प्लस है तो प्लस d के जगह पर माइनस 5 और बराबर कितने कर देंगे 13 ये कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से a हो जाएगा, प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस 5 और बराबर कितने के 13। आप जानते हैं अगर बराबर की इस तरफ माइनस उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो a बराबर कितना हो जाएगा 13 और उधर भेजेंगे तो प्लस में कितना 5, तो a बराबर 13 और 5 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। जो आपका a का मान होगा वह किसका मान होगा, a1 का मान होगा। तो यहाँ से a1 का मान हमारा a है, इसका मान कितना निकल कर आया 8 आया है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे हमारा a1 का मान कितना मिल गया 18, कितना मिल गया 18। अब दूसरा वाला पद दिया ही था, तीसरा पद नहीं दिया है। हम जानते हैं तीसरे पद का फार्मूला क्या होगा a प्लस 2d, तो जब यहाँ हम हल कर लेते हैं तीसरे पद के लिए, जब तीसरे पद की फार्मूला को लिखेंगे तो क्या होगा a प्लस 2d होगा। यहाँ से a का मान 18 प्लस 2 इंटू डी का मान माइनस में कितना 5, तो 18 होगा, प्लस माइनस माइनस 2 पंचे 10, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो तीसरा वाला पद है कितना हमारा हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी अगर डिब्बा में खाली स्थान दिया है तो आप समीकरण बनाकर a और d का जैसे ही मान आप सवाल में निकाल लेंगे, तो चाहे आपसे दूसरा वाला पद न दिया हो, चाहे तीसरा वाला न दिया हो, चाहे 10वां वाला न दिया हो, चाहे 100वां पद क्यों न दिया हो, आप पूरे के पूरे सवाल में डिब्बा को क्या करेंगे भर देंगे। इसको इतना नोट कर लीजिए पूरा। देखिए जो तीसरा वाला सवाल दिया है, ठीक है, लाइट चालू कर लेते हैं। तो जो तीसरा सवाल दिया है इसमें हमारा a1 का मान दिया है, किसका मान दिया है a1 का मान देने का मतलब है कि a का मान दिया है कितना 5। आपके सवाल में न तो दूसरा पद का मान दिया है और न ही तीसरा पद का मान दिया है, लेकिन अगर चौथे पद की बात करें तो चौथे पद का मान कितना दिया है 9 सही 1/, में कितना 2 दिया है। अगर इसको हम लिखना चाहें तो a4 बराबर 9 दूना का 18 और एक कितना 19 और बटे में कितना कर दें 2। यहाँ से a4 का जो फार्मूला होगा कितना होगा, चौथे पद के लिए फार्मूला a प्लस 3d बराबर 19 और बटे में कितना 2, इसके बटे में 1 मानकर अगर हम तिर्यक गुणा कर दें, क्या कर दें तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 का गुणा a में करेंगे तो कितना होगा 2a और फिर 3 दूना कितना हो जाएगा 6d और बराबर कितने 19। अब जैसे ही 19 हो गया तो इसको जो a बराबर 5 है इसको हम मान लें समीकरण नंबर 1, अब इसको हम मान लें समीकरण नंबर 2, ठीक है। 2 समीकरण बनाने के बाद आप लिखेंगे कि समीकरण 2 में क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से a का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, a का मान रखने पर। जब a का मान रखने की बात करेंगे तो a का मान जैसे ही हम रखेंगे, देखिए क्या है हमारा 2a प्लस में कितना है 6d और बराबर कितने के हैं 19 के, तो 2 है तो 2 लिखेंगे और a का मान कितना लिखेंगे, a का मान लिख देंगे 5 प्लस 6 है तो 6 और इनटू में d का मान हमको ज्ञात करना है, अभी नहीं दिया है, बराबर किसके 19 के। आगे हल करेंगे 2 का गुणा 5 में करेंगे 2 पंचे 10 प्लस कितना होगा 6 का गुणा d में करेंगे 6d और बराबर कितने के हो जाएगा 19 के। यहाँ से अगर 6d की बात करें तो इस तरफ हमारा प्लस 10 इधर भेजेंगे तो माइनस में 10 हो जाएगा, तो 19 और माइनस में कितना 10, तो 6d बराबर अगर 19 में से 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 होगा। तो यहाँ से जब d का मान निकालेंगे तो 9 और बटे में कितना 6। अब इसको अगर आगे हल करें तो d का मान हमारा अगर 3 से काटेंगे, 9 को 3 तिरिका 9 और 3 दूना के 6, तो जो d का मान आएगा वो कितना आएगा 3/2 आएगा।
अब आपके सवाल में आपको ए का और डी का मान क्या हो गया है, मिल गया है। तो जैसे ही ए और डी का मान, देखिए यहाँ ए का मान मिल गया है, दिया ही है, और डी का मान आप निकाल लिए 3/2। तब आपको कौन सा पद नहीं दिया है, दूसरा वाला पद नहीं दिया है। दूसरे पद का फार्मूला ए प्लस में डी होगा। तो ए का मान कितना लिखेंगे, ए का मान लिखेंगे 5 और डी का मान कितना लिखेंगे 3/2। इसके बटे में 1 मानकर 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा 2। 2 का गुणा 5 में करेंगे, 2 पंचे 10 और 2 से 2 में भाग करेंगे, 1 बच जाएगा, 3 1 कम 3, तो जोड़ेंगे 10 3 13 बटे में कितना 2। तो जो हमारा दूसरका वाला पद होगा वो कितना होगा 13/2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक हमारा और बचा है तीसरा वाला पद। कौन सा पद, तीसरा वाला पद, यहीं बगल में ही लिख दे रहे हैं। देखिए अगर तीसरे पद की बात करें तो इसका फार्मूला ए प्लस कितना 2d होगा। तो ए होगा 2 है तो 2 इंटू डी का मान कितना लिखे हैं 3/2। तो 2 से 2 हमारा क्या होगा, कट जाएगा। और ए का मान कितना है 5 है, तो 5 और प्लस में 2 जोड़ 5 और प्लस में कितना बचा, 2 से 2 कट गया तो 3 बचा है। 5 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो तीसरा वाला पद आएगा वो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, इसको पूरा नोट कर लीजिए। अब देखिए ना, जो तीसरा का जो चौथा और पांचवा वाला सवाल दिया है, ठीक है, आपको इसमें काम क्या करना है, तीसरा सवाल तक हम आपको बताए हैं, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा। अब चौथा और पांचवा सवाल में जो खाली स्थान दिया है, आप लोग पहला दूसरा तीसरा सवाल जैसे लगाए थे वैसे ही आपको चौथा और पांचवा वाला सवाल क्या करना है, लगाना है। यहाँ आपका a1 का मान दे दिया है, मतलब a का मान दे दिया है, दूसरा पद नहीं दिया, तीसरा पद नहीं दिया, चौथा पद नहीं दिया, लेकिन पांचवा पद का मान क्या किया है, दिया है। तो यहाँ से आपको d का मान मिल जाएगा। जैसे ही a का d का मान मिलेगा, आप यहाँ पर क्या करेंगे, रख देंगे। इसके बाद पांचवा वाले सवाल में a का मान नहीं है, लेकिन दूसरा पद a प्लस डी का मान इतना, और तीसरा चौथा नहीं दिया है, पांचवा दिया है कितना 22। तो a5 बराबर आपका 22 है, तो a प्लस 4d बराबर कितने 22 के करके पहले पद का, तीसरे पद का, चौथे पद को आप आराम से क्या करिएगा, लिखिएगा। अगर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में इसके लिए करिएगा कमेंट कि सर बता दीजिए, तो मैं आपको इस पर एक अलग से वीडियो बनाकर क्या करूँगा, आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगा। ठीक है, इतना पूरा नोट कर लीजिए। देखिए जो चौथा प्रश्न दिया है, चौथा वाला सवाल क्या है, चौथा सवाल दिया है कि 3, 8, 13, 18 डैश कौन सा पद आपका क्या है 78 है। ठीक है, 1 मिनट बस लाइट नहीं चालू हुआ, लाइट चालू करके बस तुरंत आते हैं लाइन। ठीक है, तो देखिए अब इसमें जो सवाल दिया, पहले सवाल को हम समझते हैं। जैसे एक समांतर श्रेणी है 3, 8, 13, 18, जैसे 3 से स्टार्ट हुआ, 8 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर कितना 18 डैश ऐसे ही बढ़ता हुआ चला जाएगा। ऐसा कौन सा पद होगा जहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाए, 78 मिल जाए। क्या मिल जाए, 78। तो मैं आपको बताया था जब an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का जब फार्मूला मैं आप लोगों को बता रहा था, उस समय आपको याद होगा कि जो यह आपका अंतिम वाला पद था उसके लिए हम किसका मान बताए थे आप लोगों को, an का मान। किसका मान बताए थे, an का। अब इस सवाल में अगर हम देखें तो हमारा सबसे पहले अगर a की बात करें, किसकी बात करें, a की बात करें, तो a का मतलब प्रथम पद है, और प्रथम पद का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। और फिर इसके बाद अगर सर्वांतर d की बात करें तो d के लिए फार्मूला हमारा क्या बनेगा, a2 और माइनस में क्या हो जाएगा a1। तो यहाँ से देखिए a2 का मान कितना लिखेंगे 8, और a1 का मान कितना 3, घटा देंगे तो d का मान कितना निकल जाएगा 5 निकल जाएगा। तो कहने का मतलब a का मान 3 हो गया और d का मान कितना हो गया 5। तो d बराबर हम सीधे कितना लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं। ठीक है, अभी छोटे बच्चों जैसा पूरा हल करके शायद ठीक नहीं है आप लोगों के लिए। तो d का मान कितना हो गया 5। अब इसके बाद an का मान, किसका मान, an का मान आपके सवाल में दिया है कितना, an का मान सवाल में दिया है 78। और कौन सा पद, जब यानी पदों की बात करेगा तो आपसे क्या पूछ लिया, an का मान आपसे पूछ लिया। किसका मान पूछा है, n का। अब आप फार्मूला जानते हैं, फार्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस में 1 इंटू में कितना d।
ए एन की जगह ए एन का मान कितना लिखेंगे 78, बराबर है तो बराबर ए का मान कितना लिखेंगे 3 प्लस एन का मान आपको ज्ञात करना है और डी का मान सवाल में कितना दिया है 5। आगे हल करेंगे 78 होगा, 3 होगा, 5 का गुणा एन में करेंगे 5n और 5 एक का माइनस में 5। आगे हल करेंगे 78 बराबर 3 में से 5 को घटाएंगे -2 बराबर कितने के 5n के, इस तरफ -2 इधर भेजेंगे तो 78 और प्लस में 2 बराबर कितने के 5n के। 78 में 2 जोड़ेंगे तो 80 बराबर कितने के 5n के। तो यहाँ से n का मान निकल कर आएगा 80 और बटे में कितना 5। तो जब 80 में 5 से भाग देंगे तो n बराबर 16 पचे 80, n का मान कितना हो जाएगा 16। यानी अगर आप 3, 8, 13, 18 डैश डैश ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। इसे पहले स्थान पे 3 है, दूसरे पद पे 8 है, तीसरे पद पे 13 है, चौथे पद पे 18 है। ऐसे ही अगर 16 ठो पद जैसे ही लिखेंगे तो 16वें वाले पद पे हमारा क्या होगा 78 होगा। इसको पूरा नोट कर लीजिए। अब देखिए 5वां सवाल क्या कह रहा है। 5वां सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में आपको बता रहे हैं कि कितने क्या हैं पद हैं। जैसे ही आपसे पद के बारे में पूछेगा, आप जानते हैं अगर पदों की संख्या पूछ रहा है तो वह किसका मान पूछ रहा है आपका n का मान। किसका मान n का मान। अपने सवाल में आते हैं तो कह रहा है 7, 13, 19, डैश 205 है। यानी इस सवाल में अगर a की बात करें तो a का मान कितना 7। अगर d की बात करें दूसरके वाले में से पहले पद को हम क्या करेंगे घटा देंगे तो 13 पद आपका दूसरा पद और पहला पद कितना 7। 13 में 7 गया तो 6 हो गया। a का मान 7 और d का मान कितना 6। और यहाँ से an का मान कितना है 205 है। और जैसे ही an का मान 205 है, n का मान आपको क्या करना है ज्ञात करना है। अब अगर n की बात करें तो आप फार्मूला जानते हैं कि an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में कितना d। तो यहाँ से an का मान कितना लिखेंगे 205 बराबर a का मान कितना लिखेंगे 7 प्लस n माइनस 1 है। n का मान आपको ज्ञात करना है माइनस में 1 इंटू d का मान कितना निकाले हैं 6। d का मान कितना है 6 है। हल करेंगे तो क्या होगा देखिए 205 बराबर 7 प्लस 6 का गुणा n में करेंगे 6n और 6 एक कम 6 होगा। तो 205 बराबर कितना हो जाएगा 7 में से 6 गया तो 1 और प्लस में कितना 6n। अब इस तरफ हमारा प्लस में 1 है, अगर इस तरफ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 205 माइनस में 1 बराबर कितने के 6n के। 205 में से 1 को घटा दें कितना हो जाएगा 204 बराबर कितने के 6n के। जैसे ही 6n बराबर 204 होगा, अब यहाँ से आपको किसका मान निकालना है n का। किसका मान निकालना है n का। अब n की बात अगर हम करें तो अगर 6n बराबर 204 होगा तो n का मान निकालेंगे 6 इधर गुणा के रूप में इस तरफ भेजेंगे तो भाग के रूप में 204 और बटे में कितना 6 होगा। तो भाग देंगे तो कितना 6 त्रिक 18 फिर 6 चौके 24। कहने का मतलब जो n का मान निकल कर आएगा n का मान कितना आएगा 34 आएगा। तो इसमें अगर 34 पद अगर हम लिख देंगे तो लास्ट में हमको 205 क्या होगा मिल जाएगा। तो जो यहाँ से n का मान निकल कर आएगा वो कितना आएगा 34 आ जाएगा। ठीक है। सेम इसी प्रकार से देखिए इसको नोट करिए। फिर आपके 5वें में एक और सवाल दिया उसको ही बता रहे, लेकिन इसको पहले नोट कर लीजिए आप। ठीक है ना। अब 5वां का जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, फिर आपको पदों की ही बात बताना है, पदों की ही संख्या ज्ञात करना है। सेम उसी प्रकार से लगाएंगे। अब यहाँ से अगर a की बात करें तो a का मान कितना दिया है 18। अब d की बात करें तो d के लिए फार्मूला आप जानते हैं a2 माइनस में कितना a1। a2 का मान 5 से 1/2 है। अगर इसको लिखना चाहें तो 5 दूना के 10 और 1 कितना है 11 बटे में कितना 2। तो a2 का मान लिखेंगे 11 बटे में 2 और माइनस a1 का मान कितना लिखेंगे 18 बटे 1। हल करेंगे तो 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, 11 होगा। 1 से 2 में भाग करेंगे 2 बार जाएगा। 18 दूना कितना 36। 36 में से 11 को हम घटाएंगे, 6 में से 1 गया 5 और 3 में से गया कितना 2 और बटे में कितना 2। तो जो d का मान निकल कर आया वो d का मान कितना निकल कर आया है 25/2 आया है। ठीक है।
अब जब ए का मान इतना हो गया, डी का मान इतना हो गया, और आपके सवाल में जो ए एन का मान दिया है वो ए एन का मान माइनस में 47 है। कितना दिया है? माइनस में 47। आप फार्मूला जानते हैं, ए एन बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है? ए प्लस एन माइनस में 1 और इंटू में कितना? डी। ठीक है, तो अब यहाँ से ए एन की जगह ए एन का मान रख देंगे माइनस में कितना? 47 और बराबर। ठीक है, ए एन की जगह एन का मान माइनस 47 बराबर ए का मान सवाल में देखिए कितना है? 18। तो लिखेंगे कितना? 18 प्लस एन का मान आपको ज्ञात करना है माइनस में 1 और डी का मान कितना निकाले हैं? 25 और बटे में कितना? 2। आगे हल करेंगे माइनस 47 बराबर, हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 प्लस 25 का गुणा एन में करेंगे कितना? 25 एन और माइनस कितना? 25 से कम 25 और इसके बटे में कितना? 2। इसके बटे में कितना मान लेंगे? 1। आगे हल करेंगे तो माइनस 47 बराबर 1 का 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 होगा। 1 से 2 में भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 18 दूना के 36 और प्लस कितना? 25 एन और माइनस में कितना? 25। अब इसके बाद जब हल करेंगे तो देखिए माइनस में कितना है? 47 बराबर 36 में से हम 25 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 9, क्योंकि प्लस माइनस आपका क्या हो जाए? घट जाएगा। चिन्ह बड़े वाले का बड़ा 36 है, 36 का चिन्ह प्लस है तो प्लस, और फिर कितना? प्लस में हमारा 25 एन और इसके बटे में कितना? 2। इसके बटे में कितना मान लेंगे? 1। 1 का गुणा हम इसमें करेंगे 9 एक कम 9 होगा, 25 एक कम 25 एन होगा बराबर 47 का अगर 2 में गुणा करेंगे 2 सत्ते 14 और 4 दूना का 8 और कितना? माइनस में 9। अब यहाँ से अगर 25 एन की बात करें तो माइनस कितना? 94 और इस तरफ हमारा क्या है? प्लस 9 उस तरफ भेज देंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस में 9 हो जाएगा। तो यन का मान कितना आएगा? देखिए ना, अब जो यन का मान आएगा जुड़ेगा कितना? 94 में 9 जोड़ देंगे तो 9 4 13 और बटे में कितना? आपका 9 1 10 103 बराबर कितने के? 25 एन के। तो एन बराबर कितना? 103 और बटे में कितना? 25। अब यहाँ से जो हमारा एन का मान आ रहा है वो बटे में आ रहा है। किस में आ रहा है? बटे में। अगर कभी भी कोई संख्या आपसे पूछे तो किसी संख्या, जैसे अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति हो, अगर आपसे कोई पूछे कि मान लीजिए एक समूह में कितने लोग हैं, आप यही बताएंगे या तो 10 लोग होंगे या तो 15 लोग या तो 100 लोग या तो 200 लोग होंगे। ये तो कोई बता नहीं सकता कि यहाँ पे लोगों की जो संख्या है 102.5 है कि लोगों की संख्या ऐसे कोई बताएगा? लोगों की संख्या ऐसे कभी कोई बताता नहीं है। तो यहाँ पे जो n का मान आ रहा है 103 बटे कितना? 25 आ रहा है, जो कि कभी संभव नहीं है। इसलिए इस सवाल में n का मान निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। इसको पूरा नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5वां का दूसरा सवाल है। अच्छा, अभी हम आपको एक दूसरा सवाल करके और बताए हैं। वो सवाल एक प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल के रूप में था। वो ऐसा सवाल था कि कब n की स्थिति बनती है, कब n की स्थिति नहीं बनती है। ठीक, उसका नंबरिंग करने के लिए मैं छोड़ दिया था। लेकिन ये हमारा एक यूनिट जो 5वां का दूसरा वाला क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है। ठीक ना, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें जो हमारा a का मान होगा वो कितना होगा? a का मान 18 होगा। कितना होगा? 18। और फिर अगर d की बात करें तो d के लिए a2 का मान 15 दूना के 30 से कितना? 31 बटे में 2 माइनस में कितना? 18 हो जाएगा। इसके बटे में कितना मान लेंगे? 1। तो d का मान 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा। यहाँ 31 1 से 2 में भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 18 दूना के 36। तो d का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस में 5 और बटे में कितना? 2। प्लस माइनस घटेगा चिन्ह, बड़े वाले का 36 का चिन्ह माइनस है तो माइनस 5 बटे में कितना कर देंगे? 2 कर देंगे। अब इसके बाद जो हमारा फार्मूला ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में कितना? डी। अब हमको मान किसका निकालना है? एन का मान बताना है कि श्रेणी में टोटल कितने पद हैं। तो पदों की संख्या का मतलब आपको एन का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। और ये जो सबसे अंतिम वाला पद होता है किसका मान है? ए एन का। ए एन का मान कितना दिया है? माइनस 47 बराबर ए का मान कितना दिया है? 18 प्लस एन माइनस 1। एन का मान आपको ज्ञात करना है माइनस 1 इंटू डी का मान। जो डी का मान दिया है कितना दिया है? माइनस 5 बटे में कितना? 2 है। आगे हल करेंगे माइनस 47 होगा
बराबर कितने के 18 के। हल करेंगे जब 5 का गुणा अगर n में करेंगे, देखिए प्लस माइनस माइनस कितना 5n और बटे में कितना 2 होगा, माइनस माइनस गुणा प्लस और 5 बटे में कितना 2 होगा। इसके बटे में 1 मानकर आगे हल करेंगे 47 बटे में कितना 2, 18 दूना के 36 माइनस 5 है और प्लस में कितना 5 और इसके बटे में कितना मान लेंगे 1। आगे हम हल करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 3 गुणा कर देंगे 47 दूना के माइनस 7 दूना के 14, 4 दूना 8 कितना हो जाएगा 94 बराबर 36 और 5 अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36 और 5 जोड़ेंगे तो 41 और माइनस में कितना 5n, ठीक है इतना हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आगे हल करें तो 94 बराबर कितना हो जाएगा, इस तरफ माइनस 94 इधर आएगा तो माइनस 41 बराबर माइनस में कितने 5n के, जोड़ेंगे तो 4 और 1 कितना 5 होगा, 9 4 कितना हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। माइनस 135 बराबर माइनस 5n के, माइनस से माइनस की कहानी ख़त्म। तो जो n का मान निकल कर आएगा 135 और बटे में कितना 5, भाग करेंगे तो 5 दूना के 10 और 5 साते 35, जो n का एक्यूरेट मान आएगा वो कितना आएगा 27 आएगा। तो इस श्रेणी में जो n का पदों की जो संख्या होगी वो कितना पदों की संख्या होगा, आपका टोटल 27 पदों की संख्या होगी, जो कि आपका यहाँ n का मान एक्यूरेट निकल कर आया है। ठीक है, इससे पहले जो आप सवाल देखेंगे वो भी दूसरा ही सवाल करके है, लेकिन वो सवाल मैं अपने से आप लोगों को बताया हूँ कि कब n की स्थिति होती है, कब n की स्थिति नहीं होती। जैसे अब इसी कक्षा में आप लोग बैठे कम से कम हमारे समझ से 50-60 लोग होंगे, तो अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आप लोगों की संख्या कहीं दशमलव में बताऊँगा, ये तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए जो 6वां वाला प्रश्न है वो कह रहा है कि क्या AP1 AP दिया हुआ है, क्या दिया है 11, 8, 5, 2 है, क्या इसका एक पद माइनस 150 है कि नहीं है। कहने का मतलब श्रेणी का जो n वाला पद दिया वो कितना दिया 150, तो यहाँ से जो an का मान निकल कर आएगा वो कितना आएगा 150, माइनस 150 है तो आप भी कितना लिखेंगे an बराबर माइनस 150। और a का मान कितना दिया है 11 और d का मान हम निकालेंगे तो कितना 8 और माइनस में कितना 11 करेंगे तो d का मान निकल कर आए कितना माइनस में 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस में 3। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो फार्मूला आपको मैं बताया था क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस में 1 इंटू में कितना d। अब यहाँ से an का मान कितना निकल कर आएगा, an का मान निकल कर आएगा माइनस 150 बराबर a का मान कितना हो जाएगा 11 और प्लस n का मान आपको ज्ञात करना है और d का मान कितना आया है माइनस में 3 आया है। आगे हल करेंगे माइनस 150 बराबर 11 माइनस में 3 और माइनस माइनस प्लस कितना 3 होगा, माइनस 150 बराबर 11 और 3 जोड़ेंगे तो 14 माइनस में कितना 3n, इस तरफ माइनस 150 और माइनस 14 बराबर माइनस में कितना 3n, जोड़ देंगे तो माइनस 164 बराबर माइनस में 3n, माइनस से माइनस कट जाएगा तो जो 3n का जो मान होगा वो कितना होगा 164, n का मान निकालेंगे तो 164 बटे में कितना 3। ये कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताया था कि n का मान तभी होगा जब संख्या आपका बटे में नहीं आएगा, वो पूर्णतः क्या करनी चाहिए कटनी चाहिए। लिखेंगे यह n का मान संभव नहीं है, क्या लिखेंगे यह n का मान संभव नहीं है, n का मान संभव नहीं है। ठीक, इतने आपको नोट करना है बस, बाकी इसमें कुछ और करने की आवश्यकता आपको नहीं है, इतना पूरा नोट कर लीजिए। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7वां दिया है, कोई AP है, क्या है कोई AP है और AP आपका इस प्रकार से दिया है कि उसमें आपको 31वां वाला पद क्या करना है बताना। अगर कोई हम समांतर श्रेणी लिखे तो उसमें 31वां वाला पद क्या होगा, और जिसके लिए स्थिति करा कि जिसका 11वां पद कितना दिया है 38, यानी उस श्रेणी का जो 11 वाला 11वां पद यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां ऐसे ही करके जो 11वां पद है वो कितना दिया है 38, और इसके बाद जो 16वां दिया है, अभी 11 तक तो 38 था और 16 तक कितना दे दिया है 73 है। तो आपको बताना कि अगर ऐसे ही लिखेंगे तो हम 31 तक पद तक हमारा संख्या क्या होगी। देखिए
सबसे पहले जो दिया है 11वां पद यानी A11 का मान कितना है, यहाँ से हल करते हैं, सवाल थोड़ा लॉन्ग होगा। A11 का मान कितना है आपका 38, तो A11 का जो फार्मूला निकल कर आएगा कितना, A + 10D बराबर कितने के 38 के, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसके बाद 16वां पद यानी A16 का मान कितना दिया है 73 दिया है, तो क्या लिखेंगे A + 15D बराबर कितने के 73 के, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, जैसे ही समीकरण 1 और 2 आपको मिल जाएगा तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, किससे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, दोनों से क्या बनेगा देखिए, एक तो हमारा A + 10D बराबर कितने के है 38 के, और दूसरा वाला A + कितना 15D बराबर कितने के है 73 के। यहाँ माइनस 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 कर देंगे तो A से A की कहानी ख़त्म, 10 में से 15 को घटाएंगे माइनस कितना 5D बराबर 73 में से हम 38 को क्या करेंगे घटा देंगे, तो 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, और 6 में से 3 जाएगा तो कितना आपका 3 बचेगा, और चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। कहने का मतलब है जो -5D का मान निकल कर आया है वो कितना आ रहा है माइनस में 35, तो D का मान माइनस से माइनस की कहानी ख़त्म, तो D का मान 35 बटे में कितना 5 होगा, तो यहाँ से जो D का मान निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7। जैसे ही D का मान 7 होगा लिखेंगे D का मान, क्या लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है देखिए A + 10D बराबर कितने के है 38 के, तो A है तो A लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, 10 है तो 10, D का मान 7 बराबर कितने के 38 के, A होगा 10 का 7 में गुणा करेंगे 70 बराबर कितने के 38 के। आगे हल करेंगे तो यहाँ हमारा 38 होगा, उस तरफ प्लस 70 इधर भेजेंगे तो माइनस में 70, तो A का मान अगर हम 70 में से 38 को निकालें, ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा, अगर हम 70 में से 38 को निकालते हैं, 10 में से 8 गया 2, 6 में से, यानी A का मान हमारा 32 आ गया। कितना आ गया 32। जैसे ही D का और A का मान मिल जाएगा, आपको देखिए जो चीज़ निकालना है इसी गोला में लिख रहे हैं, 31वां पद निकालना है। कौन सा पद 31वां, तो इसके लिए फार्मूला A + कितना 32D होगा। यहाँ से A का माल निकल कर आएगा हमारा कितना 32, और प्लस 32 इंटू D का मान कितना आएगा 7 आ जाएगा। हल करेंगे 32 होगा, और प्लस 2 सत्ते 14 और 7 तरीके 21 और कितना 22, 224 और 32 को आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे। क्या करेंगे 224 और 32 को जोड़ेंगे, 4 2 6 3 2 5 256, तो कुल मिलाकर इसका मान कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा।